बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। आप जानते हैं कि इस वक्त हम जमात दोम की उर्दू पढ़ते हैं। हमने सबक नंबर 8 पढ़ा, हमने इसकी बुलंद ख़्वानी मुकम्मल की और हमने सीखा कि इस सबक में हम पानी और बिजली की बचत किस तरह से करेंगे। आज के लिए हमारे पास हासिल तालुम है किसी तस्वीर, तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी किसी मखसूस सरगर्मी या खसूसियत पर रद्द अमल का इजहार कैसे किया जा सकता है। सबक से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को गाली देना गुनाह और उससे लड़ाई करना कुफ्र है। यानी मुसलमान को गाली देना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने इसे सख्त नापसंद किया है और मुसलमान से लड़ाई करना, झगड़ा करना कुफ्र की अलामत है। यानी जो मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से बिला वजह झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वो इस्लाम के दायरा से खारिज हो जाता है। ये इस कदर संगीन गलती है। दोहराई के लिए हमारे पास सवाल है, पानी और बिजली को ज़ाया होने से कैसे बचाया जाए? 3 तरीके बताएं। आप वीडियो को रोकें और अपने मुअल्लिमीन को इस सवाल का जवाब दीजिए। जी तलबा, आपने बताया कि किस तरह से हम पानी और बिजली को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कबल अज़ पढ़ाई के लिए सवाल हैं। क्या आपको शादी पर जाने का शौक़ है? वहाँ जाकर आप क्या करते हैं? आपको किसी भी शादी पर कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? क्या आपको शादी के अलावा भी किसी तकरीब पर जाना अच्छा लगता है? यानी आपको ये सवालात दिए गए हैं, आपने बताना है कि जब आप किसी तकरीब में जाते हैं तो उस तकरीब में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको तकरीब में शामिल होना पसंद है या नापसंद है, और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है। इन सवालात के जवाब आप वीडियो को रोकें और अपने मुअल्लिमीन को दीजिए। जी तलबा, आप सब ने अपनी अपनी पसंद और नापसंद के मुतल्लिक बताया। आज आप सीखेंगे कि किसी तकरीब या नुमाइश या किसी तस्वीर को देखकर अपने ख़यालात या एहसासात का इजहार कैसे कर सकते हैं। यानी आप किसी तकरीब में या नुमाइश में जाते हैं या फिर आप कोई तस्वीर देखते हैं तो आप अपने ख़यालात का इजहार कैसे कर सकते हैं कि आपको उसमें क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ पसंद नहीं आई। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। किसी भी चीज़ के बारे में ये बताना कि वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगी तो इसमें आपको क्या पसंद आया, अगर अच्छी नहीं लगी तो आपको क्या पसंद नहीं आया। यही आपके ख़यालात या एहसासात हैं जिनका इजहार आप करते रहते हैं। आपकी राय से आपकी पसंद और नापसंद का पता चलता है। अपनी राय का इजहार हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में करते रहें। कोई चीज़ नापसंद भी हो तो बुरे तरीके से कभी ना कहें, ये बात तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। यानी अगर हमें कोई चीज़ नापसंद होती है, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो हम उसका इजहार किस तरह से करें। पसंद का इजहार तो हम हमेशा खुशी और अच्छे अल्फाज के साथ करते हैं, लेकिन नापसंद का इजहार भी हमें हमेशा अच्छे अल्फाज के साथ करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हमें नापसंद ना हो या हमें बुरी लग रही हो तो उसका इजहार करने के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना तहज़ीब के सख्त खिलाफ़ है और मुहज़्ज़िब बच्चे ऐसे अल्फाज बोलते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपके पास इनफिरादी सरगर्मी है जिसमें आपने ये बताना है कि आपको किसी भी तकरीब की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। 2 या 3 जुमलों में बताएं। आप वीडियो को रोकें और 2 या 3 जुमलों में ये बताएं कि जब आप किसी भी तकरीब में शिरकत करते हैं तो आपको वहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगता है। वीडियो रोकें और सरगर्मी करें। जी तलबा, आप सब ने अपनी अपनी पसंद का इजहार किया और यकीनन बहुत अच्छे अल्फाज में किया होगा। आपके पास गरोही सरगर्मी है। जो तलबा हाल ही में किसी भी तकरीब से होकर आए हैं वो जमात के साथ अपने तजुर्बात बांटें और तकरीब का अहवाल सुनाकर अपनी राय पसंद या नापसंद का इजहार भी करें। यानी हाल ही में पिछले चंद दिनों में अगर आप किसी भी तकरीब में शरीक हुए हैं, किसी शादी की तकरीब में, किसी सालगिरह की तकरीब में, किसी भी और तकरीब में आप शरीक हुए हैं,
تو آپ اس کے متعلق جماعت کو بتائیں گے. آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیا اچھا لگا اور کیا اچھا نہیں لگا، اور آپ اپنی ہر بات کو اچھے الفاظ کے ساتھ بیان کریں گے. آپ ویڈیو کو روکیں اور ہر طالب علم اپنے تجربات بانٹے. ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کریں. جی طلبہ، آپ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشق میں ہمارے پاس کیا سوال ہے. آپ کو یہ سوال نمبر 5 دیا گیا ہے. ذیل میں دی گئی تصاویر کو دیکھیں اور حروف جار میں سے نیک کوپر تک کا استعمال کرتے ہوئے کاپی پر جملے تحریر کریں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس میں نیچے دی گئی ہوئی خالی جگہوں پر آپ نے مناسب الفاظ لکھنے ہیں کہ ہمیں بات پوری طرح سے سمجھ آ جائے. یہ ایک تقریب کے متعلق اقتباس تحریر کیا گیا ہے. آپ اس اقتباس کو پڑھیں گے اور اس میں اپنی پسند کے الفاظ شامل کریں گے تو ایک تقریب کے متعلق احساسات یا جذبات کی نمائندگی یہ جملے کریں گے جنہیں آپ اپنی پسند کے الفاظ سے مکمل کریں گے. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور گھر کا کام ہے. کفایت شعری سے متعلق کوئی ایک حدیث پاک والدین سے پوچھ کر چارٹ پر خوشخط تحریر کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ کفایت شعری کے متعلق کوئی بھی حدیث پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہو کہ کفایت شعری کے کیا فوائد ہیں یا ہم کفایت شعری کس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ نے ایک چارٹ پر اسے خوشخط تحریر کرنا ہے. اس کے لیے آپ اپنے والدین کی مدد لے سکتے ہیں. تو بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا. کل ہم اس سبق کو اپنے آخری حصے میں پڑھیں گے. اللہ حافظ. شکریہ.